नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। हम जानते हैं कि 31 अगस्त घुमंतू समुदायों का विमुक्ति दिवस है। जन्मजात अपराधी कानून से मुक्ति का दिन है, जिसे अंग्रेजों ने 1871 में 190 घुमंतू समुदायों के ऊपर थोपा था। उनके कहीं भी स्वतंत्र आने जाने पर रोक लगा दी थी। उन्हें थानों में हाजिरी लगानी पड़ती थी। आज़ादी के बाद 1952 में इस कानून को तो हटा दिया गया, किंतु उसके स्थान पर अभ्यस्त आपराधिक कानून लाद दिया। यह आज तक लागू है, मतलब 150 वर्ष बाद भी उनकी पहचान अपराधी की ही है। इसी का परिणाम है कि आज घुमंतू दुनिया के सताए हुए लोगों में सबसे आगे हैं। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल भारत में ही है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की भी यही स्थिति है। फ्रांस की सरकार आए दिन वहां के घुमंतुओं को देश छोड़ने का आदेश देती है। हमारा संविधान तो कहता है कि जन्म से सभी समान हैं, लेकिन घुमंतू समुदाय तो जन्म से अभ्यस्त अपराधी की कोटि में आते हैं। हमारा आपराधिक न्याय शास्त्र भी कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका दोष सिद्ध न हो जाए, किंतु घुमंतू तो जन्म से ही दोषी मान लिया जाता है। ये घुमंतू समुदाय ही है जिन्होंने अरब से लेकर तिब्बत तक की संस्कृतियों में समन्वय बनाया, संपूर्ण पश्चिमी एशिया को भारत से जोड़ा, अपनी मोबिलिटी के जरिए अपने जजमान खोजे, इस विविधता को बुना है। इन समुदायों ने हमें बताया है कि कैसे कम से कम संसाधनों में प्रकृति के साथ समायोजन किया जा सकता है। राजे रजवाड़ों ने इन घुमंतू समुदायों के कार्यों को सराहा था। उन्हें राज दरबार में स्थान मिलता था। मुगलों के आने के बाद से इनकी स्थिति में बदलाव आने लगा। अंग्रेजों ने इनके विचरण पर रोक लगाई तो आजाद भारत की सरकार ने अपनी नीतियों व कार्यक्रमों के जरिए इन्हें हाशिए पर धकेल दिया। हिंदुस्तान में 1200 से भी ज्यादा घुमंतू समुदाय हैं। हरियाणा में 31, उत्तर प्रदेश में 59, राजस्थान में 32, बिहार में 64 तथा मध्य प्रदेश में 23 घुमंतू समुदाय हैं। घुमंतू समुदाय कुदरत के बेहतरीन जानकार हैं। इनके पास खास तरह के हुनर और नुस्खे हैं। ये लोग व्यापार से लेकर परिवहन, स्वास्थ्य, मिट्टी, जल प्रबंधन, गीत, संगीत, कला और मनोरंजन के आधार रहे हैं। इनकी खास तरह की बोली, भाषा, पहनावा, रीति रिवाज, परंपराएं और विचार हैं। लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में लोगों को शहरों से लौटना पड़ा। उन्होंने वापस गांवों में आकर पुराने रोजगार को अपनाया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भेड़ बकरी व ऊंट पालन के कार्य से लोग जुड़े। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बांस के कार्यों में इजाफा हुआ है। पहले जिन कार्यों में केवल घुमंतू समुदाय के लोग हुआ करते थे, आजकल वे कार्य अन्य समुदाय भी करने लगे हैं। कालबेलियों के नृत्य में राजपूत भी आ गए हैं। साठियों के काम में सिंधी लोगों की संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यादव भांड का काम करने लगे हैं। यह खास तरह का हुनर और ज्ञान तभी तक बच पाएगा जब उसको समझने वाले लोग जिंदा रहेंगे। इसके लिए
हमें समाज के स्तर पर कुछ कार्य करने होंगे। सभी घुमंतु समुदायों व उनसे जुड़ी संस्थाओं को एक सूत्र में बांधना होगा। उनमें आत्मविश्वास और सेल्फ रेस्पेक्ट का भाव पैदा करना होगा। यह तभी होगा जब उनकी भावनाओं को तलाशा जाएगा। घुमंतु समुदायों में आए दोषों को दूर करना जरूरी है। समाज के समक्ष उनके योगदान को रखना होगा, जिससे लोगों के मन में उनके प्रति सहज प्रेम और विश्वास पैदा हो सके और उनके ज्ञान और हुनर को संहिताबद्ध करना भी जरूरी है। विचारों का सीधा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, जीवन के निर्माण एवं ऊर्जा पर पड़ता है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रबल होने से हम किसी भी कार्य को पूरी लगन एवं तन्मयता के साथ कर पाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा हमारे विवेक को क्षीण कर देती है। इससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। जब हम सही निर्णय नहीं ले पाते, तब हमारा जीवन दिशाहीन हो जाता है। लिहाजा हम सही दिशा में अपनी सफलता के लिए प्रयास भी नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं और विचार करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। एक राजा था, शत्रु उस पर बार बार हमला करते। उस पर शत्रुओं ने लगातार 6 बार हमला किया और 7वीं बार राजा हार गया। वह बहुत ही हताश हो गया और जंगल में जाकर एक गुफा में छिप गया। वहां उसे थकान की वजह से नींद आ गई। जब वह जागा तो देखा कि एक मकड़ी सामने की दीवार पर जाला बना रही है। वह इस कोशिश में कई बार असफल हुई, लेकिन उसने बार बार उठकर प्रयास किया और अंततः उसने जाला बना लिया। मकड़ी के इस उपक्रम को देख राजा को विचार आया कि जब एक छोटी सी निरीह मकड़ी बार बार पुनः प्रयास से जीत सकती है, तो मैं क्यों नहीं। राजा गुफा से बाहर निकला। उसने पुनः अपनी सेना संगठित की, पूरे मनोयोग से युद्ध किया, फिर वह जीत गया। यह विचार की ही शक्ति थी कि जो छोटी सी मकड़ी राजा के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। मनीषियों का मत है कि नकारात्मक विचार मन में कोक्ष को विकृत कर देते हैं। परिणाम स्वरूप प्राण में कोक्ष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब प्राण विचलित हो जाता है, तब स्थूल शरीर पर यह विकृति रोग के रूप में दिखाई देती है। अतः हमेशा उत्तम विचारों को ही अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, ताकि हम स्वस्थ और समृद्ध रह सकें। एक केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के खराब जीके से नाराज होकर जनमंच से उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके कुछ ही घंटों बाद राज्य की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर उन सीएम की पार्टी के लोग कई जिलों में पत्थरबाजी करते हैं, जिस पर मंत्री के अनुयायी भी हाईवे जाम करते हैं। चंद घंटों में ही मंत्री की वर्तमान पार्टी एक वीडियो जारी करती है, जिसमें उपरोक्त सीएम एक अन्य राज्य के सीएम के बारे में एक जनसभा में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी नजरों में उक्त सीएम ने अपने भाषण में छत्रपति महाराज का अपमान किया था। जरा सोचे, देश के रहनुमाओं का संवाद का स्तर कितना गिर गया है कि अपने भाव व्यक्त करने के लिए वे हिंसक भाषा के प्रयोग से गुरेज नहीं कर रहे। कानून बनाने वाले इन माननीयों की स्तरहीन भाषा ज्ञान और उग्रता के पीछे एक बड़ा कारण है।
कानून के प्रति उनकी हिकारत और हो भी क्यों न। देश भर में पूर्व और वर्तमान सांसदों के खिलाफ वर्षों से 121 मामले लंबित हैं, जिनमें एक तो 20 साल पुराना है और 58 मामले ऐसे हैं जिनमें आजीवन कारावास की सजा है। 45 ऐसे मामले हैं जिनमें कई वर्षों के बाद भी आरोप पत्र दाखिल नहीं हुए। इसकी दुखद परिणति हम सब ने उस महिला के जीवन के दुखद अंत के साथ देखी, जिसने 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह किया था और कल मौत हो गई। 3 साल पहले उसने एक सांसद पर ज्यादती का आरोप लगाया था। माननीय का तो तब कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन महिला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दाखिल करने के आरोप में उसी पुलिस ने मुकदमा ठोक दिया था। अब आत्मदाह के बाद कई अफसर निलंबित किए गए हैं। यह था 110 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया स्टेनोग्राफी के माध्यम से। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा लेकर के आता रहता हूं आपके लिए ऐसे ही अभ्यास रोज सुबह 6 बजे, जो आपको मिलते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। इसकी आपको PDF टेलीग्राम पर दे दी जाती है। मिलते रहिए नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।